हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आई हैव पोटेंशियल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, मैंने सारे टोटल 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसमें, ओके, जो कि सारे एसएससी सीजीएल एग्जामों में पूछे गए हैं। इवन रिसेंटली के 2018, 17, 19 के क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है, सारे मिक्सअप क्वेश्चन हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसे हम लोग समझेंगे सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मैंने लिया है एसएससी सीजीएल 2018 का टियर 1 का, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, ए पर्सन्स एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, ओके, यूजुअल हाइट है यहाँ पे, ठीक है। तो यूजुअल हाइट मतलब अपनी यूजुअल हाइट से कम है, तो इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसका जो आंसर क्या होगा वो होगा ड्राफ्ट। तो यूजुअल हाइट से जो छोटा होता है, तो ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बौना होता है, ठीक है। पर्सन्स, एनिमल्स और जो भी प्लांट्स हैं जो अपना यूजुअल हाइट से क्या छोटा हो, ठीक है, मच बिलो द यूजुअल हाइट, ओके। और यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे विजार्ड्स दिया है, विजार्ड्स का मतलब क्या होता है, जादूगर होता है, ए मैन हु हैज़ मैजिकल पावर, ओके। और क्रिएचर क्या होता है, ये क्रिएचर मूवी है 3D, ठीक है, विपाशा बासु का, ठीक है। तो क्रिएचर का मतलब क्या होता है, जीव होता है, एन एनिमल, ठीक है। और यहाँ पे दिया है विट्च, विट्च का मतलब क्या होता है, जादूगरनी होता है। एक होता है विजार्ड्स और एक होता है विट्च। विट्च का मतलब क्या होता है, जादूगरनी होता है, ठीक है। ए वोमेन थॉट्स टू हैव ए मैजिकल पावर, ओके। तो ये चारों वर्ड्स का मतलब आप समझ गए फ्रेंड्स। ये वर्ड्स का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। हो सके अब एसएससी में एग्जाम इन तीनों वर्ड्स से रिलेटेड आ जाए, ठीक है। तो आपको ये सारे वर्ड्स को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो मैंने इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, ड्राफ्ट, ओके। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ए स्टूडेंट हु आइडियली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ, ओके, फ्रॉम स्कूल। अब स्कूल से कौन अपसेंट करता है आप सोचिए, ठीक है। तो स्कूल से जो पढ़ाई में जिसका जो मन चुराने वाला बालक हो, ठीक है, वही अपसेंट करेगा स्कूल में, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ट्रॉन्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा। और यहाँ पे दिया है वॉर्गेंट दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, वॉर्गेंट का मतलब होता है आवारा, ठीक है। ए पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव बाई बिगनिंग, ओके। और यहाँ पे इंटीग्रेंट का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेंट का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेंट का मतलब होता है यात्रीशील, ठीक है, मतलब ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ओके। और माइग्रेंट का मतलब क्या होता है, माइग्रेंट फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रवासी इसका मतलब होता है। अभी लॉकडाउन में हाल ही में यूज हुआ है ये वर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सके एसएससी एग्जामों में आ जाए, ठीक है। तो माइग्रेंट्स का मतलब होता है प्रवासी, ओके। ए पर्सन्स हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइंडिंग वर्क, ओके, और बेटर लिविंग कंडीशंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चारों वर्ड्स का मतलब आप समझ गए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रॉन्ट, ओके। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सारे एसएससी के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या है, ए पर्सन्स विदाउट ए सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, एंड लिव बाय बिगनिंग, ओके। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा व्रॉन्ट, ठीक है, आवारा। और इंटीग्रेंट का मतलब आपको मैं बता ही दिया हूँ, माइग्रेंट का मतलब क्या होता है ये भी आप जानते हैं, और व्रॉन्ट मिस भी मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा मेरा वो होगा व्रॉन्ट, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन्स एनिमल्स और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू प्लेस, ठीक है, टू ए प्लेस। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका जो आंसर होगा वो होगा नेटिव, ओके। नेटिव का मतलब क्या होता है, निवासी होता है फ्रेंड्स। नेटिव का मतलब भी नहीं, और रेसिडेंस का मतलब, ये देखिए दोनों, ये जो दोनों है वो वर्ड्स क्या है, सिमिलर है। यहाँ पे सबसे पहले हम एलाइन का मतलब समझते हैं। एलाइन का मतलब होता है विदेशिया, जैसे में बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, ठीक है, एलाइन का मतलब। और रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, निवासी होता है, ठीक है। पर्सन्स हु लिव समवेयर परमानेंटली और ए लॉन्ग टर्म बेसिस, जैसे कोई पर्सन होता है ना कि बहुत सालों से एक जगह पे रह रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडेंस। और नेटिव बोलते हैं जो जिसका बर्थ प्लेस हो, ठीक है। ए पर्सन्स बॉर्न इन स्पेशल प्लेस्ड और एसोसिएटेड विद ए प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, वेयर सब्सिक्वेंटली रेसिडेंट्स देयर और नॉट, ओके। और यहाँ पे है आपका ऑक्यूपेंट। ऑक्यूपेंट का मतलब क्या होता है, अधिभोक्ता होता है, ठीक है। ए पर्सन्स हु रेसिडाइड्स और इज प्रेजेंट इन ए हाउस, ओके, व्हीकल जो भी है, ठीक है। यहाँ पे चारों वर्ड्स का मतलब समझ गए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नेटिव, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, ये एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट का है। यहाँ पे देखिए, ए पर्सन्स हु ड्रॉ और प्रोड्यूसेस मैप, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफर, ओके। ऑप्शंस मेरा बी सही होगा, ठीक है, कार्टोग्राफर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैलियोग्राफर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वन हु यूज़ कैलियोग्राफी अल्फ़ाबेट्स जो भी होता है, क्रिएटिंग ब्यूटीफुल टेक्स्ट को क्रिएट करें, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोग्राफी, ठीक है। और लेक्सिकोग्राफी किसको बोलते हैं, पर्सन्स हु कंपाइल्स डिक्शनरी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लेक्सियोग्राफी। और यहाँ पे क्या दिया है,
कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी किसको बोलते हैं? जैसे नृत्य निर्देशक को बोलते हैं, पर्सन्स हु कंपोज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप एंड मूव फॉर ए परफॉर्मेंस ऑफ डांस। ओके, तो कोरियोग्राफी उसे बोलते हैं। तो ये तीनों वर्ड्स का आप मतलब समझ गए, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा वो होगा कार्टोग्राफी। फ्रेंड्स, आपको ये तीनों का मतलब समझना बहुत जरूरी है, हो सके एसएससी एग्जामों में अब इन तीनों पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है? ए सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक है। ए सिलेंड्रिकल कंटेनर ब्लगिंग आउट इन द मिडिल ट्रेडिशनली, ठीक है, मेड ऑफ द वुडन स्टेप फॉर कीपिंग ऑयल बियर्स एक्सेट्रा। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बैरल होगा, ठीक है। ऑप्शन मेरा सी करेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है? एन इनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एवेरी बोलते हैं, ठीक है। एवेरी। एपियरी मतलब क्या होता है? एपियरी मतलब होता है पक्षीशाला। ओके, ए लार्ज केज को बोलते हैं, बिल्डिंग हो गया, ठीक है। और यहाँ पे स्टेबल, स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल एस्टेब्लिशमेंट वेयर रेस हॉर्सेस, ठीक है, जो घोड़ा होता है स्टेबल, उसको हम लोग बोलते हैं, जो घोड़ा का जो रहने का जो घर होता है उसको हम लोग स्टेबल बोलते हैं। और सेंचुरी का मतलब क्या होता है? सेंचुरी का मतलब होता है अभयारण्य होता है, ठीक है। ए प्लेस दैट प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री प्रोटेक्शन, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है। तो आप ये तीनों का वर्ड्स का मतलब समझ गए। ऑप्शंस मेरा एवेरी होगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या है? ये 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया एसएससी सीजीएल में, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एन इंस्क्रिप्शंस ऑन ए टॉम स्टोन इन मेमोरी ऑफ डिक्रीजेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इथेप्सिस होता है, ठीक है, इथेप्स, ठीक है। इसका मतलब होता है समाधिलेख होता है, ठीक है। ए फ्रेज और ए फॉर्म ऑफ वर्ड रिटन इन मेमोरी ऑफ पर्सन हु हैज़ डाइड, स्पेशली एज ए इंस्क्रिप्शंस ऑन ए टॉम स्टोन। ओके, जब कोई मर जाता है तो उसको उसके नाम पे कुछ एक लिखा जाता है ना श्लोक, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और पिलर का मतलब क्या होता है? पिलर एक स्तंभ होता है, ठीक है, फिल अपराइट सपोर्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। और स्लैब का क्या होता है? कंक्रीट से बना होता है। स्लैब कॉमन स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट मॉडर्न बिल्डिंग में, ये जो भी स्लैब होता है। बेसिलिया, बेसिलिया क्या होता है यहाँ पे? बेसिलिया क्या होता है? बेसिलिया होता है, बेसिलिया लार्ज पब्लिक बिल्डिंग होता है विथ मल्टीपल फंक्शंस। इसका जो मल्टीपल फंक्शन होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस मेरा बी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है? पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, ठीक है, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, इसको हम बोलते हैं कॉन्टेम्परीज बोलते हैं, ठीक है। कॉन्टेम्परीज, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए समवन, यहाँ पे क्या है? समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट विल हैपन। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है फैटलिस्ट, फैटलिस्ट होगा। ऑप्शंस मेरा बी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है? ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व ए डिस्प्यूट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेटर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा है ब्रोकर, तो ब्रोकर क्या होता है? एक दलाल होता है, पर्सन हु बाई एंड सेल्स गुड्स और एसेस्ट ऑफ फॉर अदर, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूअर, वैल्यूअर क्या होता है? पर्सन हुज जॉब इज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ समथिंग दैट इज टू बी परचेस्ड। ओके, और ऑडिटर, ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर होता है पर्सन हु कंडक्ट एन ऑडिट। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटर, ठीक है। तो तीन वर्ड्स का आप मतलब जान गए। ऑप्शंस मेरा बी जो होगा वो, डी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल। ओके, ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रूड बोलते हैं। ऑप्शंस मेरा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो है एन एग्रीमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बकेट बोलते हैं, गुलदस्ता। ओके, तो ऑप्शंस मेरा ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है? ए लार्ज डीप मेटल पॉट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड्रॉन बोलते हैं। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है ए लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन द ओपन ओवन एंड एज ए सर्विंग वेसल, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा कैसरोल होगा। ऑप्शंस मेरा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है? यहाँ पे है ए फ्लावर और लीव्स वर्क्स टुगेदर इन ए सर्कल फॉर प्लेसिंग ऑन ए कॉफिन और ए ग्रेप्स, ठीक है। तो ये एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ग्रेप्स होगा। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे टू गिव अप द थ्रोन, ठीक है। ये एसएससी 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, जो हाल ही में भी हुआ है एसएससी 2019, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है मेरा एब्डिकेट, ठीक है। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। फिर हम देखते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा?
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, ए ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ओके, तो ए ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट, ठीक है। अवैध इसको गैर कानूनी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस मेरा जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, वन हु इज़ इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर। ओके, तो इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलिस्टीन बोलते हैं, फिलिस्टीन, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, वन हु इम्ब्रेस वॉलेंट्री डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्टरी बोलते हैं। ऑप्शन बी मेरा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शहीद जो होते हैं, ठीक है, मार्टरी का मतलब क्या होता है, शहीद होता है, ठीक है। और मेरा जो फेंटिस्ट है हठ धर्मी होता है, और ये पेट्राइट जो है वो देशभक्ति होता है, ठीक है, देशभक्त होना, ठीक है। और डिप्लोमेट क्या होता है, डिप्लोमेट, तो डिप्लोमेट का मतलब होता है कूटनीतिज्ञ होता है, राजनीतिज्ञ, ठीक है, राजनीतिक जो भी होता है, ठीक है, राजनीतिक होता है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, समथिंग्स विच इज़ फिट टू बी इटन, ठीक है। तो समथिंग विच इज़ फिट टू बी इटन क्या होता है, इटिबल होता है, ठीक है। ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, 22 क्या है मेरा, 22 है समथिंग्स विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, इनकम्प्रेhensible, ठीक है। ऑप्शंस मेरा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ से बाहर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और एलिजिबल क्या होता है, अपार्ट होता है, ठीक है, एलिजिबल, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इनएक्सपेक्टेबल का मतलब क्या होता है, अकथनीय होता है, ठीक है। और इनफ्लेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अचूक। ओके, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, वन हु हेल्प ए पर्सन इन नीडेड, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो होगा सैमरिटियन। ऑप्शन सी मेरा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, नेक आदमी इसका मतलब होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, वेटेरियन का मतलब क्या होता है, अनुभवी होता है, ठीक है। कोलेबेटर का मतलब क्या होता है, सहयोगी होता है। और मर्सिनरीज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्वार्थलोप, जो स्वार्थी लोग होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्विटेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है पेटेंट्स, ठीक है। ऑप्शन ई मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, वन हु इज़ ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, बाइब्लोफाइल्स बोलते हैं, ठीक है, पुस्तक प्रेमी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। 25 क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जामों के लिए। थैंक यू।